अंतिम क्षण की चर्चा करूंगा मैं, जीवन का अंतिम दौर। श्वास निकल रही है आपकी, टेंशन मत लो, जब निकलेगी तब की कल्पना में जाओ। कई लोग तो अब्बा पकड़ लियो, अरे बाबू अब्बा कट निकले है। मौत महोत्सव होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। गौ माता के साथ जीना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तो मौत से डर ही नहीं लगेगा। देखो मौत तो आएगी ही, ये तय है कि आएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, संग लेकर के ही जाएगी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक चढ़ सिंहासन चले, एक बंदे जंजीर। या तो सिंहासन पे बैठ के जाओ या यमदूत की जंजीर में बंद के जाओ, जाना तो है ही। तो कैसे जाएं? सिंहासन पर बैठ करके कैसे जाएं, इसका अति सुंदर उपाय शास्त्रों में वर्णित है। गरुड़ पुराण जानते हो ना? गरुड़ पुराण तो जानो कि को नहीं जानो? आपने घर में की मौत हो जावे तो 10-12 दिन तक गरुड़ पुराण बचे कि को नहीं बचे? बचे हैं। बचे अपन सनातन धर्म को दुर्भाग्य। मैं कई घर में देखो पंडित जी तख्त पे बैठन प्रेम से पाठ करे और घरवाला आधा अखबार पढ़े आधा टीवी देखे। पंडित जी के सामने दो बुढ़ी दादिया ने बैठा दे जाकर कहानी खराब हो गया कि दादी तू सुन ले हो जावे लो मोक्ष। ऐया को नहीं होया करे सा। गरुड़ पुराण को सुनिए, आपको सूत्र मिल जाएगा। जो हो रहा है ना वो हम सबके कल्याण के लिए होता है। औपचारिकता मत बनाओ किसी को। गरुड़ पुराण कहती है कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है, शरीर पंचभूतों की देह है, मृत्यु के बाद पंचभूतों में मिल जाएगा। लेकिन जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सोल इज नेवर बोर्न एंड नेवर डाई। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं कि अग्नि जिसको जला नहीं सके, हवा जिसको सुखा नहीं सके, पानी जिसको गला नहीं सके, कोई भी शस्त्र जिसको काट नहीं सके, ऐसे अजर अमर अविनाशी जीव तत्व को यमदूत ले जाते हैं। अब आप यमदूतों के साथ नहीं जाना चाहो तो मृत्यु के समय पहले ही अपने बाल बच्चों को कह देना कि जब मेरी मृत्यु करीब आए उस समय जमीन पर गाय माता का गोबर लेप करके मुझे वहां सुला देना और अंतिम समय में मेरी आंखों के सामने गौ माता हो, उस समय ऐसी व्यवस्था करना। मैं दोहरा रहा हूं पुनः उसी बात को। हम सबकी एक ही तमन्ना होनी चाहिए, बस एक तमन्ना है मेरे इस जीवन की। बस आप भी साथ में बोलिए इस वाक्य को। ना है सामने हो मेरे, गौ सामने हो मेरे, मेरा दम भी निकल जाए, गौ सा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मैया। बहुत सुंदर पत्र आया है, पर्ची छोटी है लेकिन बहुत विशाल हृदय के साथ आई है। आदरणीय बनवारी लाल जी कुमावत, जो भागीरथ जी कुमावत के पुत्र हैं, जो बाजौर में रहते हैं, उनका कहना है कि
अगर जमीन की व्यवस्था नहीं हो रही तो चैलासनी से, क्या चैलासी से अगर उस चिकित्सालय को बाजोर स्थानांतरित करते हो तो मैं मेरी खातेदारी की 3 बीघा भूमि पूरी तरह से दान देने के लिए तैयार हूं। बोलो गौ माता की जय हो। होगा। मैंने पहले दिन कहा ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं कि इस पूरे शेखावाटी क्षेत्र में गौ माता की और गौ भक्तों की सूरत और सीरत सब कुछ बदलनी चाहिए।